जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बलि के बारे में। ये जो बलि दिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम होगा कि हम शिकार करके खा सकते हैं, वो कैसे जायज़ है। तो ये बाकी रहा बलि हम किसकी देते हैं। बलि जंगली जानवर लाके उसको बलि चढ़ाते हैं? नहीं ना। किसकी बलि देते हैं? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की। कोई जंगल से जानवर लाके बलि नहीं देता। ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं। ये कोई आसमान से ये रूल्स आए नहीं, ये हमने बनाए, हमारे पुरखों ने बनाए। तो आज जिन लोगों को मालूम है वो सही है, वो इसके पीछे लॉजिक जानते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं, जो लोग जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं। सबसे पहले कुदरत का कानून थोड़ा क्लिप देख लेते हैं नेशनल ज्योग्राफिक से। They naturally prey on venomous snakes in the wild. It's believed white-throated monitors are immune to some types of snake venom. Don't get into the shot, hon. Nope, go to the other side. No. क्या समझे? यहीं से हम समझे कि ये हम जानवर भी खा सकते हैं। हमें कोई खुदा आके नहीं बता रहा है कौन सा जानवर खाना है, कौन सा जानवर नहीं खाना है। ठीक है, तो हमने देखा पहले हम शिकार करके खाते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था? प्रॉब्लम होता था ये जो मीट है वो सड़ जाता था, वो ज़्यादा दिन ठहरता नहीं था। आपको मालूम होगा मीट है पेरिसेबल गुड्स। वो ये लाओगे, ये अगर 4-5 घंटे के अंदर उसको पका के नहीं खा जाओगे, वो गलना चालू हो जाएगा। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो आर्कटिक अफ्रीका में क्या, ये आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, कितने दिन ये फ्रेश रहता है, ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री हो तो ये गल जाएगा। ठीक है। आज भी जो लोग जंगल में, जो आदिवासी लोग रहते हैं, ये वो जो भी जंगल में शिकार करने जाते हैं, जितना मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, मेरे यहाँ भी आदिवासी लोग हैं। तो मान लो ये सुबह को गए, ये शिकार करके शाम को फिरे, जो सुबह जो जानवर सबसे पहला जानवर मारे होंगे
वो शाम को आते आते गल जाता है। तो जो फ्रेश जानवर हमें चाहिए खाने के लिए, ये गला हुआ मीट तो कोई नहीं खाएगा। तो इस रीजन से ये कुछ जानवर को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिए। ठीक है, कौन सा जानवर, जैसे हो गया आपका मुर्गा, ये और क्या, जैसे बकरी, जैसे शिप मतलब मेंढा उसको वही कहते हैं शिप। और क्या, और कोई काऊ, ये गाय खाता है, बैल खाता है। हिंदुस्तान में तो ये हिंदू नहीं खाते, और लोग जो भी मजहब के लोग हैं वो खाते। तो फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया आपका ऊंट, फिर से आपका आ गया डोंकी, हॉर्स। कोई किसी जगह कुत्ता भी खाते हैं, कुत्ता। ये सुअर भी खाते हैं, सुअर। अच्छा, ये आ गया, इन जानवर को इन लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिया। ठीक है, यही सब जानवर वर्ल्ड, ये ऑल ओवर वर्ल्ड देखो, ये खाली चाइना को छोड़ के वहाँ पे क्रोकोडाइल से लेके मकड़ा तक सब खाते हैं। चाइना, हांगकांग, ये मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस है जितने कंट्रीज हैं, वो लोग कीड़े मकोड़े से लेके वो हर चीज़ खा लेते हैं। वो मेढक ये सांप सब उन लोगों के लिए वो हो गया। तो ये जो डोमेस्टिकेशन हमने कर लिए, तो करने के बाद इसको पाल के खाने लगे। तो खाएंगे कैसे? वो भी तो एक जान है, हम भी एक जान है। तो जान को कैसे खा लेगा? खा तो नहीं पाएगा। हिंदू धर्म में तो हम लोगों ने सबको पत्थर से लेके ये आपके हो गए जानवर तक, पेड़ पौधे तक, सबकी तो एक ही राइट्स है। क्योंकि हम कुदरत में देखते हैं, यहीं से हम देख के सीखे कि ये जिसने भी बनाया ये दुनिया, सबको वो इक्वली ट्रीट करता है। ये वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये कैसे हमको मालूम पड़ा? जो पिछले वीडियोस नहीं देखे उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये सूरज की लाइट, ये है, ये नेचुरल एलिमेंट्स, ये हम लोगों की बस की कंट्रोल की बात नहीं। ये सब जानवर के ऊपर इक्वली मतलब वो गिरता है। फिर आपका आ गया क्या? आपका आ गया एयर, ऑक्सीजन। ये भी हम जिसको जितना मर्जी वो उतना ही लेता है। फिर आ गया पानी जितना जानवर को जरूरत है वो जानवर उतना पीता है। चिड़िया को जितना जरूरत है वो उतना पीता है। हमको जितना जरूरत है हम यही उतना पीते हैं। इसी से हम देखे कि हम सब इक्वल बनाए। यही से ये रूल चालू हुआ। कुदरत का कानून भी हमने देखा कि एक दूसरे को मार के खाते हैं। वो मार के क्यों खाते हैं मालूम है? ये रूल, अगर ये नेचर का रूल है, आप कह सकते हो खुदा का रूल है, ये रूल क्यों है? अगर नहीं मार के एक दूसरे को ये मार के खा रहे हैं, मतलब या मार के खा रहे हैं या मरा हुआ को खा रहे हैं, इसका मतलब हम जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कर रहे हैं। आप भी क्लीन कर रहे हो, मैं भी क्लीन कर रहा हूँ। बैक्टीरिया से लेके बड़े जानवर तक इनका काम ही यही है। ये है हम क्लीन कर रहे हैं। कोई मर गया, हाइना आके उसको खा गया, शेर आके उसको खा गया। वो अगर नहीं खाते तो ये तो कूड़े का ढेर हो जाता, अब तक चांद तक पहुंच गए होते। मतलब ये क्या, या इसे भी अर्थ का ट्रॉपिक, ये जो एटमॉस्फेयर है उससे भी ऊपर तक कूड़ा चला गया होता। ठीक है, इसीलिए ये रूल्स हैं। यहीं से हम देख के सीख रहे हैं। ये खा रहे हैं मतलब वो उसको खत्म कर रहे हैं, खत्म करके उसको फिर वैल्यूमिट कर दे रहे हैं। खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, उसके बाद 2 नंबर कर रहे हैं। 2 नंबर करने से क्या होता है? जो वो रिप्रोसेस होके वो पूरा फिर नेचुरल एलिमेंट अर्थ बन जाता है। हमारा ये बॉडी का भी वही होता है। मरने के बाद ये कब्र दो, उसको जला दो, कौओं को खिला दो, अल्टीमेट रिजल्ट उसका वही आके मिलता है। कहाँ? ये आपका नेचुरल एलिमेंट बन जाता है, अर्थ बन जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहीं से सीखा कि है जानवर भी खाया जा सकता है। फिर पालने लगे। पालने जब लगे तो खाएंगे, जस्टिफिकेशन क्या देंगे, कैसे खाएंगे? यहीं से स्टार्ट हुआ बलि।
बलि, डेटी कोई बलि नहीं खाता। डेटी जो डेटी है वो कोई बलि नहीं खाते। वो क्या खाते हैं? डेटी वो पत्थर वो क्या खाएगी, क्या खाएगा? वो कुछ नहीं खाता। इसको जस्टिफिकेशन हम ऐसे कर रहे हैं, ये बलि जो डेटी एक्चुअली शिवाइज्म में, मतलब जो शैविक मत के पंथ के लोग हैं वहाँ पे जो जैसे हो गए दुर्गा, जैसे हो गए काली, जैसे मतलब यही सब ये मंदिरों में बलि दिया जाता है, हर जगह बलि दिया जाता है। वो वहाँ क्यों बलि देते हैं? वो बलि देते हैं इसीलिए कि आस पड़ोस की जानवर उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। मतलब बलि फलाने टाइम से फलाने टाइम तक ही रहेगा, बाकी दिन आप जानवर मार के नहीं खा सकते, उसी दिन उसी टाइम ही मार के खा सकते हो। ये हम जानवर की ये पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए बलि का सिस्टम आया। ये कोई ये नहीं खाता, डेटी कोई नहीं खाता, इसीलिए हम लेके जाते हैं, लेके जाते थे जब तक ये बैन नहीं हुआ सुपरस्टिशन के नाम से। ये लोग तो जिन लोगों ने बैन किया वो क्यों बैन किया मालूम नहीं, लेकिन ये इसको सुपरस्टिशन ये नाम दे दिए, दे के ये क्या ये बलि को बैन कर दिया। ये हम लेके जाते हैं, वहाँ पे एक पंडित होता है, ठीक है, वो देखता है कितने जानवर आए, मतलब ये एक दिन में कितने जानवर कटे। ठीक, हम जानवर खाएंगे उसी हिसाब से पैदावार भी होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। पहले तो ये सब सारा ये कॉमर्शियल फार्मिंग था नहीं, ये सब घर में अगर रोज रोज जानवर लोग खाएंगे तो आएगा कहाँ से जानवर, ठीक है। इसीलिए ये बलि का प्रथा ये हम लोगों ने शुरू किया। जैसे हो गया आपको मान लो बकरा, बलि किस चीज़ की, इंडियन ये कंडीशन में क्या क्या दिया जाता है? बकरा दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, और कुछ नहीं। ये सीप वगैरह वो मेरे को मालूम नहीं, वो कोई देता नहीं देता। जंगली जानवर का कोई बलि नहीं देता। किसी भी वार्ड में कहीं भी चले जाओ, कोई ये जंगली जानवर कहीं किसी भी जगह बलि नहीं दिया जाता। वो सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसको खाने को जस्टिफाई करने के लिए ये जस्टिफाई तो वैसे चलो जस्टिफाई अलग तरीके से होता है, रेगुलेट करने के लिए। ये जो जानवर का डेथ है, मतलब एक दिन में कितना जानवर कटेगा उसी हिसाब, ये अगर टेम्पल में ले जाके आप बलि दोगे तो वो प्रीस्ट गिनता रहेगा। मतलब मान लो 10 जानवर कटे, 20 जानवर कटे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी हर दिन बलि नहीं दिया जाता। और ये आपका हो गया वो 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार, कहीं कहीं 1 साल में एक बार। इसका मतलब 1 साल में एक ही बार आप खाओगे, बाकी दिन आप नहीं खा पाओगे। ये पहले से बैंड था, ठीक है। उसको आहिस्ता आहिस्ता इसको कन्वर्ट करने लगे, कन्वर्ट करके कोई 15 दिन, आज सिस्टम ये ला गया हर दिन कितने जानवर काटते हैं उसका कोई हिसाब नहीं। आपके पास कोई हिसाब है या गवर्नमेंट के पास कोई डाटा है? इंडिया में हर दिन कितने जानवर कटते हैं, किसी के पास कोई डाटा है? कोई डाटा नहीं। ये तो रोज कट रहे हैं। तब ये जानवर से पूछो, जब ब्राह्मण ये रूल्स रेगुलेशन बना के एडमिनिस्टर कर रहे थे, वो ज़्यादा ये उनके लिए वो ज़्यादा सही था, ये ज़्यादा सही नहीं, अभी के साथ ज़्यादा सही है, ठीक है। और बलि देने का तरीका क्या है, जस्टिफिकेशन में बाद में बता दूंगा। बलि देने का तरीका क्या है? एक ही झटके में जानवर के गर्दन काटो, ये वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक ही झटके में ये काट दो, एक ही झटके में उसका जान चली जाएगी। मतलब जान जाने में ये मान लो 5 सेकंड में नहीं लगेंगे। ये है सही तरीका। जो ये जबा करने का तरीका, वहाँ पे जो मुसलमान भाई करते हैं, वहाँ पे जान जाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 1.5-2 मिनट लगता है। ये 4 आदमी पकड़ के रखेंगे, उसको जबा करेंगे, वो जान जाने में कितना टाइम लगेगा? ये कम से कम 4-5 मिनट, 4-5 मिनट तक वो जानवर का दर्द होता रहेगा। यहाँ पे एक ही झटके में 2 मिनट में खत्म। ये ऐसे आप समझ लो, किसी को गोली मार के मारोगे, किसी को फांसी चढ़ाओगे। फांसी चढ़ाना सही है या गोली मारना सही है, ये डिसीजन आप खुद ये समझ सकते हो। हाँ, वो खाने का जस्टिफिकेशन हम क्या करते हैं? ये बकरा क्यों बलि चढ़ता है, गाय क्यों नहीं चढ़ता, तुम्बा क्यों नहीं चढ़ता, भैंस क्यों नहीं चढ़ता? ये भी, वो भी तो जानवर है, ये भी जानवर है। इसको भी, उसको भी पाल रहे हो, उसको भी पाल रहे हो, तो गाय क्यों नहीं, बकरा क्यों नहीं, गाय क्यों नहीं, भैंस क्यों नहीं?
और भी डोंकी क्यों नहीं, हॉर्स क्यों नहीं, ठीक है। तो बकरा देखो, जो बकरे हम बलि चढ़ाते हैं वो हमारे क्या काम आएगा? कोई बकरा पालेगा, क्यों पालेगा? उससे हमें मिलेगा क्या? वो दूध तो देगी थोड़ी, 100 ग्राम की दूध देगी, मतलब उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे होंगे, 3-4 बच्चे, वो तो सारा का सारा दूध पी जाएंगे, हमें मिलेगा क्या? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिला भी 50 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं एक बकरा देगा। बकरा कोई 7-8 लीटर दूध नहीं देती, ठीक है। और बकरा और काहे के लिए हम पालेंगे? उससे तो और कुछ नहीं मिलेगा, वो खाने के लिए ही पालेंगे। वो जो भी बकरा हम पाल रहे हैं वो आप जाके देखो, ये वर्ल्ड में वो उसकी हैसियत कोई नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया आपका बकरा। मुर्गा भी वही, मुर्गा ये हमारे लिए वो क्या फायदेमंद है? अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गा कोई पालेगा क्यों? वैसे ब्राह्मण, जहाँ हम जो ब्राह्मण हैं, हम ना तो मुर्गा पालते हैं ना तो बकरा पालते हैं, ये क्योंकि वो हम तो खाते नहीं, तो ये हमें कोई फायदा नहीं देगा। हम उसको पाल के दूसरों के हवाला क्यों करें? वो जाके उसको कत्ल करके खाए, उनको मतलब क्यों पाले? इतना प्यार से पालेंगे, ले जाके कत्ल करके कोई खा लेगा, इसलिए हम नहीं पालते। ये हम छोटा काम समझते हैं, ये छोटे लोगों का काम है। तो जो लोग कर रहे हैं वो उन लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया जस्टिफिकेशन उसका कि वो तो हमें और कुछ नहीं देगा, तो उसको मान लो उसका जनरेशन तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार ये साल में एक बार कोई मार के खा लिया, उससे उनके पॉपुलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। लेकिन गाय क्यों नहीं? गाय इसीलिए नहीं, गाय से हम बहुत ढेर सारे काम लेते हैं। आप किसी को डोमेस्टिकेट कर रहे हो, डोमेस्टिकेट मतलब उसको पालने के लिए ला रहे हो, मतलब उसकी फ्री लाइफ को आप छीन ले रहे हो। सबसे पहले आप उसकी वो जो ये यहाँ पे फ्री जीने के लिए जो फ्री था उसको आप छीन ले रहे हो, उसको लाते हो, मारपीट करते हो, ट्रेनिंग देते हो, खुद का काम करवाते हो। काम करवाने के बाद उसको ले जाके फिर ये एक तो वो जिंदगी भर आपका काम करता रहा। मान लो वो एक लाइफ है, आपको जिंदगी भर वो आपका बोझाड़ होता रहा, ठीक है। फिर आपका वो ये आपको वो बच्चा भी दिया, आपका कूड़ा कचरा खाया, उसको प्रोसेसिंग करके मैनुअल ये कर लिया। जिन जानवर से आप काम लेते हो, जैसे मान लो भैंसा हो गया, जैसे मान लो गाय हो गई, जैसे मान लो आपका कैमल हो गया, डोंकी हो गया, ठीक है। आप खिदमत करवा रहे हो, उसको मारपीट करके ट्रेनिंग दे के। जंगली अगर कोई जंगली भैंसा के ऊपर आप लाद के लेके जाओगे या जंगली काव के ऊपर लाद के नहीं जाओगे, वो ये लेगी नहीं, ये बोझा ढोएगी नहीं। आप एक तो उससे जिंदगी भर मेहनत करवाते हो, ठीक है। और जो बैल होते हैं, सांड जो होते हैं, उसका ये वो फूला चलते हैं। जो बैल होते हैं उसको खस्सू भी करवा देते हो, मतलब उसका सेक्स करने का वो भी आप छीन ले रहे हो। नहीं तो वो लोग ये आपके बात मानेंगे नहीं, ठीक है। एक लाइफ के साथ इतना करने के बाद उसको चैन से जीने भी नहीं दोगे, क्योंकि वो दे रहा है, मतलब आप बेजुबान है, बोल नहीं पाता, इसलिए आप जो मर्जी वो करेंगे। अल्लाह यहीं पे आते हैं। अल्लाह ने हलाल कर दिया। चलो ये अल्लाह का हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के लिए ही इंसाफ लगता है, मेरे लिए तो नहीं लगता। सूर्य बकरा और सूर्य मायदा में क्या क्या अल्लाह फरमाता है, आप देखो। अल्लाह ने किया, किसने सही किया, गलत किया, जो भी किया आप लोगों के सामने है, आप खुद डिसाइड कर लो। ये है बलि का मतलब मोटा मोटी आपका थ्योरी, ठीक है। यहीं से भटक के लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालने के लिए इंसान की बलि देने लगे, ठीक है। यहीं से मान लो कोई सर्जरी करवा रहा है, किडनी भी तो चोरी हो रही है ना, इसका मतलब जो सर्जरी करके जो निकाला वो गलत है नहीं है ना। किडनी भी लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी करके दूसरे में फिट कर रहे हैं। चाइना में चले जाओ, वहाँ पे आपको किडनी मिल जाएगी। ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी एक दूसरे को ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है। इसका मतलब जो सर्जरी जो जिसने ये निकाला, जो सर्जरी इन्वेंट किया, वो गलत है, वो गलत।
नियम गलत नहीं होते, उसको इस्तेमाल ये लोग ये अपने इस्तेमाल कैसे करते हैं इस सब के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए आपको मालूम पड़ गया बलि क्या है, रखते हैं। जय श्री राम।